इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें तारीख के महंगे तरीन अमरीकी इलेक्शन पर हैं, क्योंकि शायद दुनिया को उम्मीद है कि ये इलेक्शन कुर्रे अर्ज़ पर अमन या तीसरी आलमी जंग में से किसी एक का तयन करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमिला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मद्दे मुकाबिल हैं। ये इलेक्शन कई एतबार से तारीखी होगा और आज तक अमरीका में होने वाले इंतखाबी नताइज के बरक्स इस इलेक्शन के असरात पूरी दुनिया पर होंगे। बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप और कमिला हैरिस के दरमियान होने वाला सदारती इलेक्शन असल में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के गिर्द ही घूम रहा है। ट्रंप ये इलेक्शन जीत गए तो व्हाइट हाउस में, हार गए तो जेल में होंगे। ट्रंप और कमिला हैरिस के दरमियान ये इलेक्शन ब्लेड की धार पर हो रहा है। अब तक के तमाम सर्वेज इस इलेक्शन को मुल्क की तारीख का खतरनाक तरीन इलेक्शन करार दे रहे हैं। इसी बिना पर 2020 की तरह इंतखाबी नताइज आने में कई दिन भी लग सकते हैं। सर्वेज के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों की पोजीशन में ज्यादा फर्क नहीं है, कोई भी जीत सकता है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सियासी पिंडत और सर्वे बता रहे हैं इंतखाबी मार्का इंतहाई सख्त और गैर यकीनी का शिकार है। बात संजीदा हल के अमरीकी सियासत और माशरे में पोलराइजेशन के खदशात का इजहार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप हार की सूरत में नताइज मानने से इनकार कर देंगे, जैसा कि 2020 के इलेक्शन में हुआ था और फिर ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। ताहम उस वक्त हुकूमत ट्रंप की थी और अब बाइडन अमरीकी सदर हैं। अमरीका के कई इलाकों में हालात जिस कदर कशीदा हैं, मुल्क में इलेक्शन के बाद खाना जंगी के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस इलेक्शन की एक और इंफरादियत ये है कि अगर ट्रंप इलेक्शन जीत गए तो यह ऐलान खुद इनकी हरीफ मौजूदा नायब सदर और सदारती उम्मीदवार कमिला हैरिस करेंगी, क्योंकि अमेरिका में इलेक्टर्स के जमा होने पर नताइज का ऐलान अमरीकी नायब सदर ही करते हैं। अमरीकी इलेक्शन कई एतबार से दुनिया के दूसरे मुल्कों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जैसा कि अमरीका में इलेक्शन की तारीख नहीं दिन होता है। सदारती इलेक्शन हर 4 साल बाद नवंबर के पहले मंगल को कराए जाते हैं। अमेरिका में अगर इलेक्शन के अखराजात की बात की जाए तो इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। जो उम्मीदवार जितना चाहे पैसा खर्च कर सकता है। 2020 के अमरीकी इंतखाबात में 14 अरब डॉलर्स खर्च किए गए थे, जो बहुत से मुल्कों की ओवरऑल इकॉनमी से बहुत ज्यादा है। मौजूदा इलेक्शन को इससे भी ज्यादा महंगा करार दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अदादो शुमार सामने नहीं आए। अमरीकी इलेक्शन, जिसे सदारती इलेक्शन कहते हैं, इसमें नायब सदर को भी मुंतखब किया जाता है। इसके अलावा अमरीकी सेनेट या ऐवान नुमाइंदगान और हाउस की उन सीटों पर भी इंतखाब होता है जिनकी मुद्दत पूरी हो रही होती है। अमरीका में तरीका इंतखाब या इलेक्टोरल कॉलेज का गोरख धंधा भी शानदार और सबसे अलग है। अमेरिका की दोनों बड़ी जमातें एक रियासत से कांग्रेस की नशिस्तों और सेनेट की 2 नशिस्तों को मिलाकर इसी तादाद में इलेक्टर्स का इंतखाब करती हैं। जैसे कि आबादी के लिहाज से वर्जीनिया की रियासत में 11 कांग्रेस की सीटें हैं। इनके साथ सेनेट की 2 सीट्स को मिलाया जाए तो ये तादाद 13 बन जाती है। लिहाजा वर्जीनिया के 13 इलेक्टोरल वोट्स होंगे। इसी तरह तमाम रियासतों से मुंतखब होने वाले कांग्रेस अरकान का शुमार 435 है और इसी फार्मूले के तहत 50 रियासतों से 100 सेनेटर्स भी हैं। ये तादाद कुल मिलाकर 535 बनती है। यूं अमेरिका में 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि अमेरिका में सदर के इंतखाब के लिए अक्सरियती वोट की शर्त लाजिम नहीं है। सदर के मुंतखब होने के लिए अमेरिका के 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से 270 इलेक्टोरल वोट ही एक उम्मीदवार को ओवल ऑफिस पहुंचा सकते हैं। अमेरिकी इलेक्शन में स्विंग रियासतों का किरदार इंतहाई अहम होता है। ये वो रियासतें हैं जहां किसी सियासी जमात का रजिस्टर्ड वोट कम हो और वोटर्स ने किसी भी उम्मीदवार को ना चुना हो। अमूमी तौर पर स्विंग रियासतों में इलेक्टोरल कॉलेज वोट बहुत अहमियत रखता है। इन रियासतों पर सदारती उम्मीदवार ज्यादा तवज्जो देते हैं। इनमें विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, एरिज़ोना, शमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और निवाडा शामिल हैं। इनमें भी बाज़ रियासतें इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की वजह से बहुत ज्यादा अहम हैं, जिनको बैटल ग्राउंड सीट्स कहा जाता है। और जब बैटल ग्राउंड की बात की जाए तो पेंसिल्वेनिया के बगैर जीत नामुमकिन है। 2020 में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पेंसिल्वेनिया जीतकर ही सदारत हासिल की थी, जबकि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को पेंसिल्वेनिया से ही शिकस्त दी थी। इस बार पेंसिल्वेनिया किसको सदर मुंतखब करता है? क्या वाकई ये रियासत फैसला कुन होगी? इसका इंतजार मैं और आप नहीं, सारी दुनिया कर रही है।